नमस्कार दोस्तों, एसपी मैथ बाई आरपी चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रमिति में वर्ग और आयत पढ़ लिए थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। त्रिभुज के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज का पढ़ चुके थे। उसके बाद अब पढ़ते हैं दूसरा विषमबाहु। क्या बात? विषमबाहु का क्षेत्रफल। विषमबाहु क्षेत्रफल विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगे। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगे। परिमाप तो जोड़ लेंगे तीनों को जोड़ लेंगे, परिमाप आ जाएगा। तो बात देखिए यहाँ पे यह है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो सूत्र कल बताए थे, वही लगाना है। हीरो सूत्र को लगाना है। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? इसका एरिया क्या हो जाएगा? कड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस क्या था बताए थे? अर्ध परिमाप था। क्या था? अर्ध परिमाप। परिमाप निकाल के आधा कर दीजिए, अर्ध परिमाप कहलाता है। अक्सर करके इस टाइप विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं दी रखी रहती है, तब सवाल आपसे पूछा रहता है। ये नवोदय टाइप के सवाल पूछे जाते हैं ऐसे। इसको हल कर लेंगे आराम से, जो जो दिया है उसको हल करके। अर्ध परिमाप कैसे निकालना होता है? ए प्लस बी प्लस सी, यही तो परिमाप है। अर्ध मतलब आधा कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। विषमबाहु इतनी है, कुछ खास नहीं इसमें है। आइए आगे चलते हैं। विषमबाहु। तीसरा देख लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तीसरा समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं एक दूसरे पर 90 अंश का कोण बनाती हैं, 90 अंश का कोण बनाती हैं। ये एक दूसरे के ऊपर खड़े रहेंगे। ठीक है, 90 अंश का कोण बनाती हैं। तो देखिए ए बी सी भुजा दी। आपसे केवल 2 ही भुजा दे सकता है, ए बी ए सी। कोई 2 भुजा दे देगा आपसे, आप निकालिए। तो इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है? बेस कितना था हमारा? सी। हाइट कितना था? बी। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा लिखने में तो लिख लीजिए। आधार गुणे ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं। आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। इसमें कुछ भी 2 दिया रहेगा, तीसरा निकाल लेंगे। कैसे? समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस लगता है, बताते आ रहे हैं। पाइथागोरस लगता है। पाइथागोरस लगाने के लिए क्या होता है? 3 भुजाएं दी रखी है, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ये हो गया, बाकी दोनों के स्क्वायर का योगफल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें देखिए 3 अननोन है, 2 दिया रहेगा, 1 निकाल लेंगे आराम से। तो कोई 2 भुजा दी रहेगी। ध्यान देना है कि हमको आधार और ऊंचाई को गुणा करके आधा कर देना, क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर एक ही भुजा दी हुई है तो, अरे दी हुई हो, क्योंकि त्रिकोणमिति अभी पढ़े नहीं हैं हम लोग। अगर पढ़े हैं तो देख लीजिए, कोई एक कोण दे देगा, कोई एक भुजा दे देगा, कोई एक कोण देगा, कोई एक भुजा देगा, तब क्षेत्रफल पूछ लेगा। मिला जुला के वही बात, 2 चीज़ें दी रहेंगी। क्या बात? 2 चीज़ें दी रहेंगी। अब आपसे कभी कभी एक चीज़ें देंगी, सवाल कराएंगे, दिखाएंगे। अब कोण दिया है, ये नहीं पता है, इसे x मान लीजिए, क्योंकि हमको क्षेत्रफल में निकालना है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जब यही x नहीं पता है तो क्या करेंगे? कोण ही दिया है, लगा लेंगे। थीटा है तो लंब हो गया, ये आधार हो गया। कौन सा लगाएंगे? त्रिकोणमिति में थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है कि लाल बटे कक्का सुने होंगे सब लोग, लाल बटे कक्का। ये साइन का होता है फार्मूला, पहला वाला। दूसरा कास का होता है, तीसरा टेन का होता है। उलट देंगे तो उल्टा हो जाता है, कोसाइन सेक कॉट हो जाता है। आप समझे? तो हमको देखो क्या लगाना है यहाँ पे। क्या है? लंब पता है, कोण के सामने का लंब होता है लंब, और कोण के बगल में आधार। लंब आधार पता है, लंब आधार कहाँ पता है? यह है, ये
तो tan में पता है तो लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब बात आती है कोण की, मान पता है कि नहीं है आपको। जैसे tan 30 दे दिया, tan 60 दे दिया, tan 90 दे दिया, तब क्या करेंगे उसके लिए बता देंगे, सवाल कराते हुए बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें ऐसे ही करना है, इसमें से कोई एक दो चीज़ मिल जाएंगी आपको, दो चीज़ मिल जाएंगी तो ये लाल बटे का कम से उठा के कोई लगा लेना है, सूत्र रखना है, वैल्यू निकाल के हल करके फिर निकाल लेना है। बात समझ में आई? इससे ज़्यादा कठिन नहीं देगा आपको एग्जाम के, आपके एग्जाम में। अब आइए आगे, एक अंतिम बचा है आपका समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं जिसके बराबर समद्विबाहु बना लेंगे। इसे बी मान ले या ए, अगर ए मान लेते हैं तो दोनों बराबर समद्विबाहु हो गया। तीसरा कुछ और है, दो भुजाएं हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, हमें शुरू से बताते आ रहे हैं। क्या बताते आ रहे हैं? क्या बताते आ रहे हैं? ज़्यादा लाइट पड़ रही लग रहा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब बात आती है, आधार तो पता है सर, ऊंचाई नहीं पता है। ऊंचाई नहीं पता है तो बना लो भाई, बना लिए। जब बन गया ऊंचाई, ऊंचाई पता चल गई, बन गया तो बन गया ऊंचाई, इसे h मान लीजिए। यह नहीं पता है, नहीं पता है तो उसे x मानते, x मानते रहिए हमेशा के लिए। एक ही चीज़ मानेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो x मान लिया, ये x हो गया, ये देखिए क्या हो गया। अब दोनों बराबर है तो यहाँ से लंब डालेंगे तो बराबर बराबर भाग में बटेंगी। जब बराबर बराबर भाग में बटेंगी तो यह भाग कितना हो जाएगा? b/2। यह भाग कितना हो जाएगा? b/2। अब बराबर हो गई, यह भुजा पता, यह भुजा पता, यह नहीं पता, निकाल लेंगे। कैसे? पाइथागोरस, अभी बताएं, पाइथागोरस से वैल्यू दिया रहता है तो आराम से कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा समझाना है, सूत्र नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि परीक्षा में आए, केवल थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके कर लें। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, देख के बताना है। तो वहाँ का टाइम बचा के यहाँ यूटिलाइज करना है। हाँ, यहाँ यूटिलाइज करना है। तो बात क्या हो गई? इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर बराबर b/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर इसका आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं, अभी इसकी बात कर रहे हैं। तो यह हो गया, तो क्या हो गया हमारा? a स्क्वायर बराबर b²/4 प्लस x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के एक तरफ कर ले, निकालना यही है, तो b²/4 माइनस a स्क्वायर। वर्गमूल निकाल दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? करड़ी में b² माइनस a²/2। ऊंचाई पता चल गई। जब ऊंचाई पता चल गई, आधार कितना हो जाएगा? पूरी आधार कितने? पूरी की निकालना है। अगर आधी की निकालते हैं तो b/2 लगते हैं, पूरी की निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? b लिखेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2, आधार कितना b, ऊंचाई कितना x का मान कितना आया रख लीजिए, जो भी है b² माइनस a²/2। ये हो जाएगा समद्विबाहु का क्षेत्रफल। आपको एक जादू बता दें, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है पढ़ाई में। आपको क्या करना है? एक बार वीडियो देखना है, दूसरी बार भी देखना है 12 घंटे बाद। कब देखना है? 12 घंटे बाद देखना है। तो दूसरी वीडियो 12 घंटे बाद देखेंगे तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, दिमाग में 50 की बजाय 80 घुस जाएगी, 80 घुस जाएगी तो थोड़ा तेज हो जाएंगे आप। तो वीडियो कितनी बार देखनी है आपको? 2 बार देखनी है। बात समझ में आई तो लाइक करें, एक बार कमेंट करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। परिमाप निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। यह दिया है, यह a + a + b, वही परिमाप हो गया। शुरू से बता रहे हैं, मेरा मुन्ना कर लेता है इतना, तो हटा दें, इसे हटा देते हैं। कोण वाला समझ में आ गया? समकोण में कोण जब दिया रहता है, समबाहु में, समद्विबाहु में क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना।
अब एक सवाल कर लें, हम कहते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक समद्विबाहु, कैसा समद्विबाहु, सवाल ध्यान से सुनिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए सवाल बना रहे हैं तो 14 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप कितना है, 14 सेंटीमीटर। दो भुजा बराबर होंगी, उसमें से एक और तीसरी भुजा का अनुपात x रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। x मतलब जिसमें दो बराबर है उसमें से एक वाला और तीसरी भुजा जो बराबर नहीं उसका अनुपात अगर कुछ भी मान लें, हम 5/4 ही मान लें, तो क्षेत्रफल बताइए किसका, समद्विबाहु का क्षेत्रफल बताइए, बता लेंगे। क्या करना है, परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है हमारा। अब देखिए दो भुजा बराबर है, ये बी, परिमाप कितना हो जाएगा 2a + b, तो हो ही जाएगा भाई। अब रुकिए, परिमाप तो हो ही गया, वहाँ की बात। अब देखिए क्या अनुपात दे रखा है, ये अनुपात, यानी कि जो बराबर दो ही थे, अपने से कोशिश करिए, हो जाता है तो अच्छी बात है, ठोको लाइक। जो बराबर दो भुजा थी उसमें से एक भुजा 5 सामने दिख रहा है, अगर ऐसे बटे लिख दें इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको क्या मानना बताए थे, जब अनुपात में दिया रहे तो इसको क्या मान लेंगे, 5x है। कौन सी, जो दो बराबर है उसमें से एक कितनी, 5x, और तीसरी वाली जो बराबर नहीं हो कितनी मान ले, 4x। आप बना लेंगे आराम से, 5x या 5x या 4x या, कोई दिक्कत की बात। अब परिमाप कितना हो जाएगा, तीनों का योगफल, 5x 4x, 5 5 10 4 14x, 14x बराबर कितना 14, x बराबर कितना 1 मतलब आ गया, 1 आ गया तो मतलब x का मान 1 रख दें। सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 5 5 और 4। अब क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, वही हाइट ले लेंगे, ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर मतलब 25 माइनस, अब जल्दी जल्दी करेंगे, बार बार पाइथागोरस नहीं समझाएंगे। 2 है तो 2 दूनी 4 घटा देंगे, 21 आ गया। b स्क्वायर का मान, तो b का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 21, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा, कड़ी बन जाती है। इतना हो गया b का मान। अब b का मान आ गया, b का बोले तो ये ऊंचाई, ये b क्या h था भाई, यस था, ये ऊंचाई का मान कितना, कड़ी में 21। अब क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग निकालना, 1/2, आधार कितना 4, गुणे ऊंचाई कितनी, कड़ी में 21। कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सर आधार इसको 2 ले ले, तो 2 लेंगे, इसका आधार लेंगे ना, इस वाले त्रिभुज का लेंगे, लेकिन पूरा पूछ रखा है, जब पूरा पूछ रखा है तो पूरा कर लेंगे आधार, पूरा का आधार 4 ले लेंगे। काटना पीटना तो बच्चों का काम है, मेरा छोटू कर लेता है, कर लेंगे आप भी। 2 दूनी 4, उत्तर कितना आ जाएगा, 2 कड़ी में 21। इसका मात्रक कितना हो जाएगा, हद तब हो गई थी, एक बार उत्तर तो सबको पता था लेकिन मात्रक अलग दे दिया था, सवाल वहाँ पे हल करने की ज़रूरत नहीं थी, तो एक बार उत्तर ज़रूर देखें। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, केवल एक ही ऑप्शन दिया था सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी सब मीटर स्क्वायर दिया था। क्या सवाल हल करने की ज़रूरत थी भाई, नहीं, तो वहाँ पे केवल उत्तर देख के ही मार के चले आते, गलत होता देखा जाता। गलत कैसे होगा भाई, मात्रक तो वहीं होएगा। बात समझ में आ गई, सवाल समझ में आई, फिर से देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज था जिसका परिमाप 14 सेंटीमीटर दिया था, एक दो बराबर भुजाएं जो थी उसमें से एक और तीसरी भुजा जो बराबर नहीं थी उसका अनुपात 5/4 दिया था, तो क्षेत्रफल पूछ रखा था। तो क्या करेंगे, फटाक से त्रिभुज बना लेंगे, बनाएंगे, पन्ने मिलते हैं हमको, पेपर देने जाएंगे तो पेज मिलेंगे हल करने के लिए। अब बना लेंगे तो मान लेंगे ये 5x या 4x मान के रख देंगे, बाकी हल करके जैसे तो 2 बार। इसीलिए तो बताया वीडियो 2 बार देखिए, एक वीडियो देखिए तो उसके 12 घंटे बाद दोबारा देखिए, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग वर्ग पढ़ चुके हैं तो वर्ग से क्या मिक्स कर दें, वर्ग से मिक्स कर दें। हम अगर आपसे कह दें कि एक वर्ग है एक समबाहु है,
एक वर्ग एक समबाहु है, दोनों एक ही आधार पे बने हैं, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? कितना छोटू सवाल, यही ग्रुप डी में आता है। जो नहीं पढ़ेंगे कहेंगे कठिन आता है, ग्रुप डी कठिन है। अरे कहाँ कठिन भाई, इधर देखिए क्या सवाल दिया, फिर से सुनिए। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज है जो दोनों एक ही बेस पे बने, एक ही आधार पे बने हैं, एक ही आधार पे बने हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ये क्या कोई वैल्यू नहीं दिया, दिमाग चकरा गया? नहीं चकराया भाई, देखिए इधर एक ही आधार बना लीजिए, इसी पे एक वर्ग बना लीजिए। वर्ग मतलब क्या है? भुजा कितनी होगी? ए आधार यही है, आधार यही है, तो क्या हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी? ये भी है, टेंशन क्या ले रहे हैं? उधर भी बना सकते हैं, उधर भी बना सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। इधर भी बना सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा जलेबी हो जाता है इसलिए नीचे बना दिए। सवाल हल करना है, उससे मतलब कुछ नहीं, चाहे जैसे बनाए। अब देखिए, अब दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। अनुपात जब पूछ ले तो आप खुशी के मारे उछल लीजिए। क्या उछलना है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुणे भुजा यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों बराबर बराबर, तो ए स्क्वायर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? कड़ी में 3/4, भुजा का स्क्वायर, भुजा तो वही है। अनुपात पूछ रखा है, अनुपात कर लीजिए, इससे इससे कट जाएगा। 4 सबसे नीचे, 4 सबसे ऊपर, बन जाएगा 4। अचार नहीं भाई, 4 तो 4 रह जाएगा। यानी कि अनुपात दोनों का कितना निकल गया? 4 सबंधे कड़ी में 3। तो उत्तर ऐसे कभी कदार दिया रहता है, कभी कदार ऐसे दिया रहता है। तो बात समझ में आई? बात समझ में आई तो ठोको लाइक, और मंत्र जो दिए थे उसे अपनाइए। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो को 2 बार देखिए। कितनी बार? 2 बार देखिए। 2 महीने ऐसा करिए, देखिए आपकी खोपड़ी कहाँ हो जाएगी। दोबारा नहीं कहेंगे कि भगवान का दिया हुआ खोपड़ी है, कुछ नहीं है। बनाएंगे तो जैसा बनेगा, जैसा बनाएंगे वैसा बनेगा। तो कुछ नहीं, वीडियो को 2 बार देखिए, आप गणितज्ञ बन जाएंगे कुछ दिन में। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।